क्वेश्चन नंबर 8 2013 के पास्ट पेपर्स के लिए के सवाल है. Where can we find H zone in the figure of fine structure of skeletal muscles myofibril? तो पहले क्वेश्चन को समझिए. मायोफिब्रिल के अंदर हमें पता है इस तरीके से मायोफिलामेंट्स होता है, नहीं मायो फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स होता है, उनका दूसरा नाम मायोफिलामेंट्स होता है. ये मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ. ठीक है, अभी थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, लेकिन आपने ख्याल रखना है मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल एक ही चीज़ है. ये दोनों पाए जाते हैं मायोफाइबर के अंदर, यानी कि मसल सेल के अंदर. तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ये थिक बैंड है और ये थिन बैंड्स हैं. ठीक है, थिन बैंड यानी कि एक्टिन, थिक बैंड यानी कि मायोसिन. अब दो तरीके के बैंड होते हैं, एक ए बैंड होता है और एक आई बैंड होता है. ए बैंड के अंदर मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं और आई बैंड के अंदर सिर्फ एक्टिन होता है. लेकिन हमारे पास एक ऐसी पर्टिकुलर जोन होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जाता है. इस जोन को हम लोग एच जोन कहते हैं. ठीक है, और ये अब वो पूछ रहा है ये एच जोन होती कहाँ पे. तो ये एच जोन हमारे पास ए बैंड का, ये जो थिक बैंड है, ठीक है, ये वाला ए जोन जहाँ पे थिन फिलामेंट भी आ रहा है और थिक भी आ रहा है, इसका जो मिड पार्ट है, ये वाला, ये जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ थिक बैंड है, ये हमारे पास एच जोन होती है जहाँ पर सिर्फ मायोसिन मिले. मिड ऑफ ए बैंड, मिड ऑफ ए बैंड इज एच जोन. Question number 9. The length of myofibril from one Z band to the next is described as. सार्कोमेयर कहते हैं उसे. मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कैसे दो सेट लाइन के दरमियान में जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो सार्कोमेयर कहलाता है. तो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं जो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन से वो जाके हटा. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पहले भी, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयन्स जाके अटैच होता है और कंट्रैक्शन होती है. ओके, 2014 के सवाल आते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 11. द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिल्स इज कॉल्ड एज. मायोफिब्रिल के अंदर जो ये रिपीटेड प्रोटीन का पैटर्न होता है, एक्टिन मायोसिन ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो सार्कोलेमा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहता है. क्रॉस ब्रिज जब बनती है, जब एक्टिन मायोसिन मिलता है. जियोमेर कोई इस चैप्टर से हमने कॉमनली ये टर्म यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. सार्कोमेयर सही जवाब है. सार्कोमेयर ही कहते हैं हम लोग. सार्कोमेयर दो सेल लाइन के दरमियान का स्पेस होता है और ये रिपीटेड यूनिट होता है. क्वेश्चन नंबर 12. When more energy is required in muscle contraction, then that energy can also be produced by dash as secondary source. हमारे पास ATP जो है वो प्राइमरी सोर्स होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और सबसे फास्टेस्ट सोर्स भी होता है. लेकिन अब इससे पूछा है कि जब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ऐसा सेकेंडरी सोर्स क्या इस्तेमाल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? तो यहाँ पर सही जवाब होगा फॉस्फोक्रिएटिन. फॉस्फोक्रिएटिन इस्तेमाल होता है एज अ सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए. द सेकेंडरी सोर्स फॉस्फोक्रिएटिन. वैसे मसल के पास खुद का ग्लाइकोजन भी होता है. ओके, 2015 की सवाल है. सवाल नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13. सार्कोमेयर एक ऐसा रीजन है मायोफिब्रिल के अंदर जहाँ पे दो सक्सेसिव सेट लाइन्स होती हैं. सिंपल. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 14. द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर फोल्ड्स इनवर्ड. जो सार्कोलेमा होती है वो इनवर्ड फोल्ड होती है, यानी कि उसके अंदर पिट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और वो एक सिस्टम बनाती है ट्यूब्स का. इन ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं. और टी ट्यूब्यूल्स का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल. ये वो ट्यूब्यूल है जहाँ से कैल्शियम आयन एंटर करता है मायोफाइबर के अंदर. इस तरीके से ये टी ट्यूब्यूल्स हैं. और एक क्वेश्चन आया था टी ट्यूब्यूल कहाँ पे मौजूद होती है, तो टी ट्यूब्यूल AI जंक्शन पे मौजूद होती है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझाती है. व्हेन मसल फाइबर आर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर. जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझ लीजिए एक न्यूरॉन आया, इसने एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज़ किया, तो भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या चीज़ होती है? आई बैंड शॉर्टिंग होता है, बिल्कुल होता है. एच जोन बिकम मोर विजिबल, ऐसा कुछ नहीं होता. जेड लाइन फर्दर अपार्ट हो जाती है. ए बैंड शॉर्ट नहीं होता. तो मेरे ख्याल से हमें ऑप्शन नंबर ए सबसे फिट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 16.
2016 का सवाल है। ओके नाइस। सवाल नंबर 16 जो कि 2016 का सवाल नंबर 17 जो कि 2017 का क्वेश्चन है। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड, हर मसल फाइबर जो है वो सराउंडेड होता है एक मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन से। इसको सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, सार्कोमेयर तो दो जेड लाइन के दरमियान का डिस्टेंस था। मायोफिलामेंट हम लोग मायोफिब्रिल का दूसरा नाम होता है। ये दोनों सेम ही चीज़ है। Question number 17, 2017. Each muscle fiber is surrounded by a modified cell membrane called as, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ, सार्कोलेमा सही जवाब होगा इसका। ठीक है।